हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस बिजनेस क्लासेस। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारा स्ट्रक्चर बताया आपको, लेकिन आज मैं फिर आपको वैसे स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि आपने इस तरीके का वाक्य तो सुना ही होगा कि अब रोने से क्या फायदा, अब पछताने से क्या फायदा, है ना। तो इस तरीके का सेंटेंस जो है वो कैसे बनेगा, किस स्ट्रक्चर से बनेगा, आइए हम आपको बताते हैं। वीडियो बहुत ही छोटा होगा। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत ही जल्द मैं स्पीकिंग का कोर्स लेके आ रहा हूँ, वो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मुफ्त में आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, वो भी बहुत ही कम दिनों में, और वो भी एक नए तरीके से। जितने भी वीक बच्चे होंगे ना, वो सारे के सारे इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे बच्चों को यह मालूम चल पाए कि हाँ, फ्री में आपको स्पोकन कोर्सेज मिलने जा रहा है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। हमने गाइस यहाँ पे लिखा इट इज नो यूज टू। क्या लिखा है? इट इज नो यूज टू। अब यहाँ पे देखिए, इट इज को हम लोग इट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस? इट्स। तो हो जाएगा इट्स नो यूज टू। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि रोने से क्या फायदा, या रोने से क्या फायदा है। देखिए, रोने से क्या फायदा है या फिर रोने से क्या फायदा है, आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखेंगे इट्स नो यूज। क्या लिखेंगे गाइस? इट्स नो यूज हो गया। उसके बाद टू, इट्स नो यूज टू। अब यहाँ पे रोना है, तो रोना का मीनिंग गाइस क्या कर देंगे? वीप। अगर इसमें रहता है कि अब जाने से क्या फायदा, तो लिखते इट्स नो यूज टू गो। अब रोने से क्या फायदा? इट्स नो यूज टू वीप। अब चिल्लाने से क्या फायदा? इट्स नो यूज टू क्राई। यहाँ पे जो मीनिंग है माय डियर फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे ला करके रख देना है, तो सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, अगला सेंटेंस लिखा है कि जाने से क्या फायदा। तो गाइस इसको बनाएंगे इट्स नो यूज टू। और यहाँ पे क्या लिखा है? जाना। तो जाना का हो जाएगा गो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसमें दिया है अब जाने से क्या फायदा। हम लोग अक्सर ऐसे ही बोलते हैं कि अब पछताने से क्या फायदा। तो गाइस अब का जो मीनिंग होगा वो होगा नाउ। क्या होगा गाइस? नाउ। लेकिन इसको कहाँ रखेंगे? तो वाक्य के अंत में। कहाँ रखेंगे गाइस? वाक्य के अंत में। अब देखिए, कह रहा है कि अब जाने से क्या फायदा है, तो बोलेंगे इट्स नो यूज टू गो नाउ। अगर इसमें रहता कि अब पढ़ने से क्या फायदा है, तो इसका हो जाता है गाइज इट्स नो यूज टू रीड नाउ। यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब सोचने से क्या फायदा है, इट्स नो यूज टू थिंक नाउ। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि अब पछताने से क्या फायदा, तो गाइज इसी पे बनाएंगे इट्स नो यूज टू। और यहाँ पे क्या होगा? पछताना का रिपेंट होता है। क्या होता है गाइज? रिपेंट। और यहाँ अब का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो नाउ हो जाएगा। तो इसी तरह हमने लिखा है कि अब सोचने से क्या फायदा। गाइज यदि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है। और फिर आइए हम आपको आगे एक और स्ट्रक्चर बता रहे हैं। चलिए, अगला हमने लिखा है कि बोलना आसान है। तो गाइज इसको कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, पढ़ाना मुश्किल है लेकिन पढ़ना आसान है। तो इस तरीके का सेंटेंस जो है कैसे बनेगा, आइए हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने इट्स इजी। देखिए, इजी का मतलब होता है आसान, इजी का मतलब होता है आसान। तो कह रहा है कि बोलना आसान है, तो इसको बनाएंगे इट्स इजी। क्या बनाएंगे गाइज? इट्स इजी। इसका मतलब हुआ कि आसान है। क्या बोलना ना, तो टू लगा करके यहाँ पे बोलना का मीनिंग हम क्या कर देंगे? स्पीक। अगर इसमें रहता है कि दौड़ना आसान है, तो बोलते इट्स इजी टू। यहाँ पे दौड़ना का मीनिंग क्या कर देते? रन। यहाँ पे बोलना होगा कि सोचना आसान है, इट्स इजी टू थिंक। यहाँ पे रहता है खाना आसान है, इट्स इजी टू ईट। ठीक इसी तरह लिखा है कि कहना आसान है, तो इसको बनाएंगे गाइज इट्स इजी टू। और कहना का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो से। क्या होगा गाइज? से। उसी तरह कह रहा है कि खेलना आसान है, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे इट्स इजी टू। और खेलना का क्या होगा? तो प्ले हो जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे आसान के जगह पे मुश्किल या कठिन होता, तो गाइज यहाँ पे क्या हम लिख देते? इट्स इजी के बदले हम इट्स डिफिकल्ट लिखते। इसको क्या लिख देते गाइज? इट्स डिफिकल्ट। डिफिकल्ट टू। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। क्या होता है गाइस? कठिन या फिर मुश्किल। क्या होगा गाइस? मुश्किल। अब देखिए हमने बोला दौड़ना मुश्किल है, दौड़ना मुश्किल है ना जी? दौड़ना मुश्किल है। तो इसको गाइस बनाएंगे कैसे? इट्स डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट हो गया। उसके बाद टू लगा करके दौड़ना के मीनिंग क्या लिख देंगे? रन लिख देंगे। उसी तरह से रहेगा कि पढ़ाना, पढ़ाना कठिन है, पढ़ाना कठिन है। तो भाई कठिन है का मीनिंग क्या हो जाएगा? इट्स डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा? इस इट्स डिफिकल्ट हो गया। और पढ़ाना कह रहा है तो टू लगा करके पढ़ाना का मीनिंग क्या लिख देंगे? टीच। ठीक इसी तरह से रहता कि कहना मुश्किल है। क्या हो जाएगा? कहना मुश्किल है। देखिए यहाँ पे कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। तो पहले मुश्किल है या फिर कठिन है का मीनिंग क्या लिखेंगे? इट्स डिफिकल्ट। क्या लिखेंगे इस? इट्स डिफिकल्ट हो गया। और कहना का मीनिंग से होता है तो टू लगा के क्या लिख देंगे? से। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा दबा करके, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और फिर अगले वीडियो हम लेकर के आपके लिए आएंगे, और स्पोकन का मैं सीरीज चलाने वाला हूं। तो वन बाय वन करके मैं एक एक चीज बताऊंगा, एंड आई होप कि आप बहुत इंग्लिश में अच्छे हो जाओगे। तो गाइस वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।